दरअसल आज के हंगामे की पटकथा कल ही लिख दी गई थी। कल ही नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें राहुल गांधी ने 2 सवाल पूछे थे। पहला सवाल, प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? अगर आपने नहीं तो फिर किसने दिया? दूसरा सवाल, सामान्य कपड़ों में आए जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया वो पुलिसकर्मी थे या वॉलंटियर्स? उनकी तैनाती किसने की? राहुल गांधी ने यह भी कहा कि छात्रों से बात करने की बजाय सिक्योरिटी फोर्स ने उन्हें पीटा, आंसू गैस के गोले छोड़े, सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दिल्ली में सुरक्षा बलों पर पैलेट गन चलाने के आरोप लगे तो बिहार के सीवान जिले में 25 जुलाई को बिहार बंद के दौरान छात्रों पर AK-47 राइफल का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा। एक पुलिसकर्मी का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसके बाद बिहार सरकार ने इस पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई के बाद अब बिहार से दिल्ली तक विपक्ष भड़का हुआ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने AK-47 राइफल के इस्तेमाल पर भी हमला किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार करके उन पर FIR की जा रही है। मोदी जी, कहां गया आपका वादा कि छात्रों पर कोई FIR नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा? उल्टा उन पर घातक हमले और बर्बरता की जा रही है। राहुल गांधी के इन्हीं आरोपों पर विपक्ष बहस चाहता है, लेकिन सत्ता पक्ष चाहता है कि पहले पेपर लीक पर जो नया कानून बनना है उस पर चर्चा हो, और विपक्ष छात्रों की पिटाई पर बहस चाहता है। ये इन्होंने अभी भी FIR दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। पैलेट गन, AK-47 आर दीस टेररिस्ट? व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, मुकदमे तो लिखे जा रहे हैं। बिहार में देखिए कितने बच्चों को जेल भेज दिया गया। बिहार में AK-47 और हाँ, AK-47 एक की जान चली गई सुनने में आ रहा है। कौन सी पुलिस देश में AK-47 से गोली चलाती है? कौन सी पुलिस छात्र आंदोलन पे AK-47 से गोली चलाती है? और इस प्रकार के विषय को सामने में रखकर, इस प्रकार के दुष्प्रचार के माध्यम से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल, अराजकता का माहौल, एनार्की का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। बिहार में AK-47 क्यों चलाया जा रहा है? और जब AK-47 जब चलाया गया तो वो वीडियो देखिए, सीधे एंगल जो है AK-47 का अपराधियों पर नहीं चल रहा, नौजवान छात्रों के सीने पर चल रहा। तो भाजपा के लोगों का जो वचन था, उन वचन पे ये लोग कायम नहीं हुए। नरेंद्र मोदी अपने जुबान के पक्के नहीं हैं, ये बात साबित हो गया है। DM के घर पर पत्थरबाजी हो, कहीं नहीं ऐसा हुआ था। तो जब इस प्रकार की बातें आएगी, कानून अपना हाथ में लोग लेगा, तो जो कानून का रखवाला है उसको कुछ न कुछ तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। राहुल गांधी जी ने जब ट्वीट किया कि AK-47 का इस्तेमाल हुआ है, तो आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बिलबिला रहे थे, लेकिन अभी ये साबित हो चुका है कि नौजवानों पर AK-47 का इस्तेमाल बिहार में हुआ है। आप जैसे बता रहे हैं कि बिहार में AK-47 का प्रयोग है, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है और एक लोकतंत्र में रहते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है और जो स्पिरिट है, उसको मारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन बिल पेश किया था। इस पर आज चर्चा तो नहीं हो पाई, लेकिन इस बिल में पेपर लीक रोकने के लिए कई नई कोशिश दिख रही है। मौजूदा कानून में पेपर लीक पर 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना है। नए विधेयक में कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 वर्ष की जेल, साथ ही 50 लाख रुपए तक का जुर्माना। मौजूदा कानून में पेपर लीक से जुड़े संगठित अपराध के लिए 5 से 10 वर्ष की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। नए कानून में कम से कम 7 वर्ष की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। मौजूदा कानून में जांच की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। अब 2 महीने के अंदर जांच पूरी करनी होगी नए कानून के मुताबिक। फिलहाल ऐसे मुकदमे वर्षों तक कोर्ट में लंबित रहते हैं, लेकिन अब चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करना होगा। मौजूदा कानून में पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट का कोई प्रावधान नहीं है। नए विधेयक में राज्य और केंद्र विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बना सकेंगे। मौजूदा कानून में अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान नहीं है, अब संपत्ति की कुर्की का प्रावधान भी है।
इसके अलावा मौजूदा कानून में डिजिटल मॉनिटरिंग का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि अब कुछ विशेष प्रोटोकॉल लागू होंगे। बायोमेट्रिक सत्यापन, AI आधारित निगरानी, डिजिटल ट्रैकिंग, CCTV, मेटल डिटेक्टर, जैमर जैसी चीजें भी होंगी।